Hello everyone, good morning. So sir, we were dealing with chapter free consent. Is it clear? फ्री कंसेंट में हमने देखा कि कंसेंट फ्री नहीं रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट में 5 में से एक चीज इन्वॉल्व है. नंबर 1 कोर्शन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नंबर 5 मिस्टेक. सर इन 5 कंसेप्ट्स को हमको इस चैप्टर में देखना है. उसमें से सर हमने पहले के 3 कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए. हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस कंप्लीट कर लिया एंड फ्रॉड कंप्लीट कर लिया. क्लास अगर मैं बात करूं फ्रॉड की, जो पिछले लेक्चर में देखा था हमने सेक्शन 17 फ्रॉड होने का खतरा. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है ना सर. फ्रॉड में और क्या बातें देखी हमने. हमें देखा कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स 5 चीजें. नंबर 1 फॉल्स स्टेटमेंट, यानी किसी को झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया. नंबर 2 ठीक है प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म. नंबर 3 एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब जानबूझ के छुपाया जहां ड्यूटी टू स्पीक नहीं थी. आई रिपीट, ड्यूटी टू स्पीक तभी आती है जब कोई ना कोई लॉ बोलता है कि आपको बोलना जरूरी है, आपको बताना कंपलसरी है. इज इट क्लियर? नंबर 4 एनी अदर एक्ट ऑफ डिसीट, मतलब ऐसी कोई भी एक्ट जिससे आप किसी पर्सन को डिसीव कर रहे हो. ठीक है, इस विल बी कवर्ड हियर. नंबर 5 फ्रॉड एज पर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ से हिसाब से भी वो फ्रॉड हुआ तो हम मान लेंगे वो फ्रॉड है. इज इट क्लियर? नाउ सर फ्रॉड का इंपैक्ट क्या है कि आपने एक पर्सन को गलत बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया. इज इट क्लियर? सो वो पर्सन जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, जो इनोसेंट पार्टी है, एग्रीव पार्टी है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है और चाहे तो वर्ड यूज किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है. इज इट क्लियर? उसके ऑप्शन पे वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया. यस, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दिया तो रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउ है, मतलब जिसको जो मिला है वो दे दो और खत्म कर दो. इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट फ्रॉड में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा सर, दैट इज फ्रॉड में एग्रीव पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है. आई रिपीट, फ्रॉड में एग्रीव पार्टी डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है. सर बोलना क्या चाह रहे हो, अगर फ्रॉड करने से किसी पार्टी को नुकसान हुआ तो यस, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइड कर सकती है, साथ साथ उसे अगर कोई नुकसान हुआ है, डैमेज हुए हैं, तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है. इज इट क्लियर? बट सर हमने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या देखा. हमने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा कि फ्रॉड तभी फ्रॉड रहेगा जब वो एक मटेरियल फैक्ट को लेके होना चाहिए. हमने वो फूल वाला गुलाब वाला एग्जांपल देखा था, आपको याद है क्या? अगर फैक्ट मटेरियल नहीं है तो फ्रॉड नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते. नंबर 2, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, सामने वाला एक्चुअली वहां डिसीव होना चाहिए, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए, तब जाके वो फ्रॉड माना जाएगा. अगर वो डिसीव नहीं हुआ तो फ्रॉड नहीं है. एक्ट ऑफ डिसीट व्हिच डज नॉट डिसीव इज नो फ्रॉड. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने सर उसमें देखा कि फ्रॉड में देयर इज इंटेंशन टू डिसीव. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, वहां पार्टी जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे रही है. ओके, लास्ट पॉइंट, मियर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड. लॉजिक उसका ये है कि जहां सेलर की ड्यूटी नहीं है बताने की, उसने नहीं बताया तो फ्रॉड नहीं है. साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू बी फ्रॉड. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, इसका एक्सेप्शन अपन ने देखे कुछ 5 चीजें. नंबर 1, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबर एमआई फिड़ा है, मतलब अगर आपके बीच में भरोसे का रिलेशनशिप है, तो सेलर तेरी ड्यूटी आती है, तूने उसे बताना चाहिए. इज इट क्लियर? नंबर 2 ड्यूटी टू स्पीक, मतलब कोई लॉ अगर बोलता है कि आपने बताना चाहिए, जैसे इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट में लॉ बोलता है कि आपको बताना चाहिए. इज इट क्लियर? ऐसे केस में इवन साइलेंस विल अमाउंट टू बी फ्रॉड. ओके, नंबर 3 हमने देखा वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब आपने बोला कुछ नहीं बट इनडायरेक्टली आपने वो चीज बोल दी. इज इट क्लियर? साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वहां पर भी फ्रॉड ठीक है माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है. नंबर 4 लेटेंट डिफेक्ट हम आगे देखेंगे. एंड नंबर 5 हाफ ट्रूथ, मतलब आधी चीजें बताई बट कुछ मटेरियल चीजें छुपाई, तो हम इसे भी क्या मानेंगे, फ्रॉड. इज इट क्लियर? तो सर अपने 3 कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं. नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड. इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 4 इज मिसरिप्रेजेंटेशन. आई रिपीट, पॉइंट नंबर 4 इज मिसरिप्रेजेंटेशन. फ्रॉड पे सेक्शन 17 डील करता था क्लास, और मिसरिप्रेजेंटेशन पे सेक्शन 18 डील करता है. तो सर याद रखना, मिस रिप्रेजेंटेशन जो हम डील करने वाले हैं क्लास, वो फ्रॉड समान ही है. आई रिपीट, मिस रिप्रेजेंटेशन भी फ्रॉड समान ही है. सर फर्क क्या है, एक सेकंड. फ्रॉड में भी आपने गलत इंफॉर्मेशन देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया,
याद रखना, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपने गलत इंफॉर्मेशन देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। ओके, दोनों भी जगह गलत इंफॉर्मेशन देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया। सर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है क्लास कि फ्रॉड में आपको पता था कि गलत है, फिर भी आपने बताया, मतलब आपका इंटेंशन टू डिसीव था, आपका इंटेंशन था सामने वाले को डिसीव करने का। हेलो, वेयर एज मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आपने गलत इंफॉर्मेशन देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, बट आपका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं। क्यों? आपको खुद को लगता था कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है, इवन यू बिलीव इट टू बी ट्रू। आई रिपीट, ठीक है, अगर आपने इनोसेंटली, आई रिपीट, अगर आपने इनोसेंटली विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, पार्टी को, इज इट क्लियर? ठीक है, आपको खुद को पता नहीं था कि वो इंफॉर्मेशन गलत है, ऐसे केस में दिस विल बी मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड मिस रिप्रेजेंटेशन डील होता है क्लास, ठीक है, सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई रिपीट, मिस रिप्रेजेंटेशन डील होता है सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इससे हम क्लास नोट से पढ़ेंगे। कंपैटिबिलिटी से सिंपल कंसेप्ट, तो हम नोट से पढ़ेंगे। यस, आपको याद होगा कल के मैंने स्लाइड में आपको फ्रॉड वाला चार्ट बनाया था, एग्जैक्टली सिमिलरली आप मिस रिप्रेजेंटेशन वाला चार्ट भी बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्रॉड में मीनिंग में हमने देखा था 5 पॉइंट, यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन में 3 पॉइंट है। ठीक है, इफेक्ट देखा था, इंपैक्ट देखा था, यहाँ पे भी आ जाएगा, एंड जितने भी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताना चलूंगा आपको, इसे आप उसे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट क्लास, चलो सो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की, एंड यू कैन सी किस पे डील करता है, सेक्शन 18। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन? इज इट क्लियर? मिस रिप्रेजेंटेशन अराइजेस, देखो लिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, misrepresentation arises when representation made is untrue. I repeat, when representation made is untrue. आपने जो बोला है, रिप्रेजेंट किया है, वो अनट्रू है, वो तो आपने गलत बोला है, बट द पर्सन मेकिंग इट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब आपने जो बोला वो गलत है, बट आपको लगता था कि वो सही है। Is it clear? Representation made is untrue, but person making it believe it to be true. Is it clear? अब सर फ्रॉड में क्या होगा? Representation made is untrue, बोला हो तो गलत ही है, but person making it believe it to be untrue. यानी फ्रॉड में पर्सन को भी पता था कि वो जो बोल रहा है वो अनट्रू है। Is it clear? मिसरिप्रेजेंटेशन में पर्सन को लगता है कि वो जो बोल रहा है वो सही है, बट वो जो बोल रहा है वो क्या है? गलत है सर। ओके, सो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। यहां इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, जबकि फ्रॉड में देयर इज इंटेंशन टू डिसीव। सर ये क्या है? इट इज इनोसेंट और अनइंटेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे इनोसेंटली आपका इंटेंशन नहीं था, आपने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया, गलत बात बोली, बट आपका इंटेंशन नहीं था। ओके, चलो डेफिनेशन पे आते हैं। ये पहले के 2 पॉइंट्स जो है वो शॉर्ट में आप लिख देंगे, किसमें? अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ठीक है, इन पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? हियर रिप्रेजेंटेशन मेड इज अनट्रू, बट पर्सन मेकिंग इट बिलीव इट टू बी ट्रू। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? यहाँ पे देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। ओके, चलो क्लास मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन का। सर फ्रॉड में कितने पॉइंट्स थे? 5। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स है? 3। ओके, सो मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, कैन यू सी दिस? मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, नंबर 1 अनवारंटेड असर्शन। बस मीनिंग पे जाना, मीनिंग लिख देना। अनवारंट मतलब वारंट नहीं था, मतलब मालूम नहीं था। असर्शन मतलब स्टेटमेंट या कमेंट। असर्शन मतलब स्टेटमेंट या कमेंट। आई होप इट इज क्लियर, स्टेटमेंट या कमेंट। तो सर बोलना क्या चाह रहे हो कि आपने जो स्टेटमेंट दिया वो तो गलत है, बट इट इज अनवारंटेड असर्शन, मतलब आपको खुद को नहीं मालूम था कि वो सही है या नहीं, बिना जांच पड़ताल किए आपने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये ऐसा है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको याद है फ्रॉड में मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको बोला कि झिंगाबाई टाकली नागपुर की प्राइम लोकेशन है, याद है क्या? वो विजय राज वाला एग्जांपल। ओके, व्हाट इफ मैं खुद भी नागपुर में नया हूं और ठीक है झिंगाबाई टाकली के सामने मैंने देखा
फ्लाईओवर्स है, एलेक्सिस हॉस्पिटल एकदम ब्यूटीफुल सा आर्ट ऑफ क्लास हॉस्पिटल है, आई होप इट इज क्लियर, स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है। तो मुझे खुद को लगा क्लास कि शायद ये नागपुर की प्राइम लोकेशन होगी। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बोला कि ये प्रॉपर्टी का रेट 8,000 रुपए है, ये नागपुर की प्राइम लोकेशंस में से एक है। आई होप इट इज क्लियर। बट क्या झिंगाबाई टाकली नागपुर की प्राइम लोकेशन थी? नहीं सर। बट क्या वो मुझे पता था? नहीं सर। तो पॉइंट क्या है कि मैंने बिना जांच पड़ताल किए, बिना मालूम किए आपको स्टेटमेंट दे दिया, अनवारंटेड असर्शन। आई रिपीट, अनवारंटेड असर्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, we can see the example. X, while selling his car to Y, informs him that the car runs 18 किलोमीटर पर लीटर ऑफ द पेट्रोल। उसने इन्फॉर्म किया कि कार 18 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। ठीक है? X himself believe it to be true. इज इट क्लियर सर? यही पे पूरी बात खत्म हो गई कि X ने गलत इंफॉर्मेशन तो दी, बट उसे खुद को लगता था कि वो क्या है? सही है। तो सर ये क्या हो जाएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। I hope it is clear. Later on, Y finds that the car runs only 12 km per liter. This is a case of misrepresentation. And याद रखना, misrepresentation में भी contract is voidable at the option of aggrieved party. तो यहाँ पे Y चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, कार वापस दे सकता है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट यहाँ भी अलाउ है। जिसने इसको जो एडवांस दिया होगा वो वापस करो और काम को खत्म करो। ओके, सो सर मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है? अनवारंटेड असर्शन। सर सेकंड पॉइंट क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बट आगे क्या लिखा है? विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। आई होप इट इज क्लियर। मतलब वापस से रिपीट करो मैं, सर ड्यूटी कहां पे आती है? जहां पे कोई ना कोई लॉ आता है। सर ये एग्जांपल क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई लॉ था कि आपने बताना चाहिए, आई होप इट इज क्लियर, बट आपने नहीं बताया। आई रिपीट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। ब्रीच किया मतलब परफॉर्म नहीं किया। ठीक है? सो आपको कोई लॉ बोलता था कि आपने बताना चाहिए, आपने नहीं बताया, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया। बट ऐसे केस में आपको भी नहीं पता था कि बताना चाहिए, मतलब आपका इंटेंशन का डिसीव था कि नहीं था? नहीं था। विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। सर फ्रॉड में भी ये फर्क है। ठीक है? आपको याद होगा सेकंड पॉइंट क्या था फ्रॉड में? याद करो, एक्टिव कंसीलमेंट, छुपा के रखा। ठीक है? लेकिन हमने क्या बोला? ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है, मतलब वहां पे हमने क्या बोला कि छुपा के रखा जहां बताना चाहिए था, आपको पता भी था कि बताना चाहिए। यहाँ पे क्या है? आपने छुपा के रखा जहां बताना चाहिए था, बट आपको खुद को ही नहीं पता क्लास की बताना चाहिए था। तो आपने ड्यूटी का ब्रीच तो किया, बट आपका इंटेंशन तो डिसीव नहीं था। सीधा एग्जांपल मेरे साथ में क्लास एग्जांपल पढ़ो। X, while selling his land to Y, told him that all the farms on the land were fully let out. मतलब मैं आपको लैंड बेच रहा हूं और वो सब रेंट पे मैंने दे दिया, सब लेट आउट है। But he negligently omitted to inform him that the tenant had given notice to quit. ठीक है? तो वर्ड क्या उसके? नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंस था उसके साइड से, जानबूझ के इसने ऐसा नहीं किया, बट वो बताना भूल गया कि टेनेंट्स ने नोटिस टू क्विट दे दिया है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, एज द केस है। पॉइंट क्या है सर यहाँ पे? ये पूरे एग्जाम्पल पॉइंट ये है कि यहाँ पे उसने नेग्लिजेंटली, उसका इंटेंशन नहीं था डिसीव करने का, बट सेक्शन 55 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि आपने लैंड या बिल्डिंग बेचते समय सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी चाहिए। यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मटेरियल थी, यस, बट वो कम्युनिकेट कर पाया क्या? नहीं सर। ठीक है? जानबूझ के किया क्या? नहीं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि नेग्लिजेंटली किया, उसका इंटेंशन रिसीव करने का नहीं था। Therefore, we can say this is misrepresentation. This is not fraud. Okay, class? कितने पॉइंट्स हो गए? 2। नंबर 1, अनवारंटेड असर्शन। आपने असर्शन कर दिया, कमेंट किया, बट वारंट नहीं किया, चेक नहीं किया कि आप सही हो कि गलत हो। ओके? नंबर 2, ब्रीच ऑफ ड्यूटी बट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। ओके? इसमें लास्ट पॉइंट है, इट इज अ इनोसेंट मिस्टेक। ठीक है? जनरल पॉइंट है इनोसेंट मिस्टेक, मतलब आपने इनोसेंटली वो गलती की है, आपको खुद को पता नहीं था कि वो सही है या नहीं। ओके? चलो सर कॉन्सिक्वेंसेस में आते हैं। ठीक है? सर भले ही आपका इंटेंशन टू डिसीव नहीं था, आपने गलत इंफॉर्मेशन देके पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, एग्री? इज इट क्लियर? तो यहां भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्लास? वॉइडेबल है। ठीक है? सेम लाइक फ्रॉड, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, नंबर 1। ठीक है? यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन ऑफ बेनिफिट अलाउ है अगर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करते हैं तो। बट
फ्रॉड से इसमें ये फर्क है क्लास कि यहाँ पे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। सर क्यों? बिकॉज फ्रॉड में हमने देखा कि सामने वाले ने जानबूझ के उसे फंसाया था, इसलिए डैमेज करने क्लेम करने का ऑप्शन दिया। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर अगर मैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पार्टी रिसीव होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी सारे पॉइंट सेम है, बट इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सर पार्टी कैन इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद है मैंने रेमिशन बताया था पोस्ट दिन, मतलब क्या, पार्टी बोल सकती है चलो भाई आपसे गलती हुई ना, ठीक है, आपको लगता था जिंगा भाई टकली नागपुर की प्राइम लोकेशन है, आपने मुझे 8,000 रुपए में प्रॉपर्टी बेच दी, इज इट क्लियर? बट अब हमको मालूम पड़ा कि प्राइम लोकेशन नहीं है, चलो मुझे घर पसंद आया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, एक काम करो, आप 8,000 रुपए की जगह प्रॉपर्टी के रेट 5,000 रुपए रख दो। हमने बोला चल ठीक है, प्राइम लोकेशन नहीं है सर, हमसे गलती हुई, एक काम करते हैं, रेमिशन करते हैं। देखो रेमिशन मतलब क्या, कॉम्प्रोमाइज। देखो मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, 8,000 की जगह मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, कितने का, 5,000 का। मैंने पार्टी को बोला चलो ठीक है भाई 5,000 में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने की जगह, कैंसिल करने की जगह टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। ये सेम पॉइंट यहाँ बोल रहा है, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिसाइंडेड, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करना ऑप्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, ये भी देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये अपने काम का नहीं है, ये सिर्फ अधिक जानकारी के लिए, सी पॉइंट है। याद रखना, अधिक जानकारी के लिए बोलूं या सी पॉइंट बोलूं, मतलब वो एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, बट वो आपके नॉलेज के लिए है। इसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में लिखना है वो बाकी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या बोलता है सर, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने की जरूरत नहीं है, रिसाइन नहीं होता। ओके, तो कहाँ कहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन या कैंसिल नहीं कर सकते हैं, या कैंसिल नहीं होगा। ए पॉइंट आप देखोगे तो बोलता है वेदर पार्टी टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और इन सम अदर वे अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। अफर्म करना मतलब यस बोलना, एग्री करना, यस बोलना या एग्री करना। तो सर पॉइंट क्या है, अगर पार्टी ने अफर्म कर दिया कि ठीक है भाई मिस रिप्रेजेंटेशन है, बट मुझे कॉन्ट्रैक्ट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मुझे चलता है, तो पार्टी ने अफर्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसने हाँ बोल दिया, अवॉइड नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ओके, ठीक है। नंबर 2, वेयर द रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट पॉसिबल, जहां रिस्टोर आप रिसाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड्स दिया, गलत इंफॉर्मेशन देके, बट आपने क्या किया, गुड्स को कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया। मुझे बताओ, अब आपको मालूम पड़ा कि मिस रिप्रेजेंटेशन था, तो क्या आप गुड्स को वापस कर सकते हो? नहीं सर, हमने तो यूज कर लिया। इज इट क्लियर? तो यूज कर लिया तो रिसाइन यानी कैंसिल करने का यानी वॉइड करने का ऑप्शन नहीं है। रिसाइन मतलब क्या होता है, कैंसिल करना या वॉइड करना। ठीक है, वॉइड में दो ऑप्शन होते हैं ना, वैलिड रखना या वॉइड कर देना। तो वॉइड करने का ऑप्शन कहाँ पे नहीं है? नंबर 1, जहां उसने खुद ने हाँ बोल दिया मुझे चलता है। नंबर 2, जहां ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब वॉइड करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे एग्जांपल में आपने गुड्स कंज्यूम कर लिए, गुड्स यूज कर लिए, बताओ क्या कैंसिल करने का ऑप्शन अवेलेबल है? नहीं सर। ठीक है, तो वैलिड रखो, जहां से कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लो, रेमिशन कर लो, ठीक है, बट ये ऑप्शन वॉइड करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप गुड्स को कंज्यूम कर चुके हो क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, where third party has acquired rights in the subject matter for value and in good faith। मतलब क्या, ये सेम पॉइंट होता है, थर्ड पार्टी ने आप एक राइट अक्वायर कर लिया है, फॉर वैल्यू मतलब पैसा देख के, एंड इन गुड फेथ मतलब उसे गड़बड़ी पता नहीं थी। इज इट क्लियर? जैसे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि शादी वाले केस में, शादी वाले केस में वैल्यू नहीं आएगा, चलो ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। उस एग्जांपल में, अच्छा एग्जांपल क्या देता हूँ मैं आपको, वही एग्जांपल देता हूँ जो अपना जिंगे भाई टकली वाला एग्जांपल था ना। आपने अगर घर खरीद लिया, उसके लिए वैल्यू, उसके लिए राइट ले लिया, मतलब नाउ यू हैव बिकम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड यू योरसेल्फ वांट कि अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, तो ये पॉइंट अधूरा है। राइट एक्वायर करना मैटर नहीं करता, मैटर करता है राइट एक्वायर करने के बाद क्या आपको कंटिन्यू करना है कि खत्म करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि उसने अफर्म कर दिया, राइट एक्वायर कर लिया लेकिन अफर्म कर लिया। ओके, सो सर राइट एक्वायर कर लिया मतलब ओनरशिप तो आपको ट्रांसफर हो गई है, बट आप क्या चाहते हो, ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद भी इफ यू वांट यू कैन अवॉइड द
कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहां पे नहीं होगा, ठीक है। फिर से आई रिपीट, ये भी सी पॉइंट है, बट इसमें एक पॉइंट नंबर ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते? इज इट क्लियर? ठीक है। बी और सी तो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है, बट ए परफेक्ट पॉइंट है। Where the consent was caused by misrepresentation. I repeat, misrepresentation तो था. And if party whose consent was so called had the means to discover the truth with ordinary diligence. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी आप देखोगे। वापस रिपीट कराओ। Had the means to discover the truth with ordinary diligence. सर सबसे पहले ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, मेहनत करके, थोड़ा जांच पड़ताल करके, ठीक है, थोड़ा डिलीजेंस दिखा के, थोड़ा सा कंफर्म करके, एक्टिवनेस दिखा के, ठीक है। ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में। इज इट क्लियर? हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ मतलब लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको वो फैक्ट थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके मालूम करके अगर मालूम पड़ सकता था, तो फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो बोलना क्या चाह रहे हो? अपना पहला एग्जांपल प्लस आइडियल एग्जांपल है यहाँ पे। मुझे बताओ, मैंने आपको बोल दिया कि जिंगाबाई टाकली नागपुर की प्राइम लोकेशन है, बट बेवकूफ, ठीक है, क्या ये बहुत मुश्किल बात है कि मालूम करना कि प्राइम लोकेशन है कि नहीं है? 10 लोगों से बात कर लेते, नागपुर में कोई पहचान करता उससे फोन पे बात कर लेते, ठीक है, आसपास जाके लोगों से पूछ लेते। क्या ऑर्डिनरी डिलीजेंस से थोड़ी बहुत मेहनत करके आप वो डिस्कवर कर सकते थे फैक्ट को? यस सर, बिल्कुल कर सकते थे। क्या बड़ी बात है इसमें? इज इट क्लियर? आपने किया नहीं, तो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप कॉन्टैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। सर बोलना क्या चाह रहे हो? मैं ये बोलना चाह रहा हूं क्लास कि यस, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो अगर वो ऐसा फैक्ट है जो आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से डिस्कवर यानी मालूम नहीं कर सकते थे। अगर आप वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से मालूम कर सकते थे, तो ऐसे केस में वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे वो कार वाला एग्जांपल है, ठीक है, नॉर्मली मालूम करना इतना आसान नहीं था, ठीक है, किससे पूछताछ करते थे? वो तो चला के ग्रेजुअली एक आध महीना, देन यू विल कम टू नो कि एवरेज उतना दे रही है कि नहीं। कंपनी के एवरेजेस अलग होते हैं, रियल लाइफ में एवरेजेस अलग होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। वहां आप ऑर्डिनरी डिलीजेंस से जांच पड़ताल करके मालूम नहीं कर सकते थे, तो वहां गड़बड़ी हुई तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। बट जिंगाबाई टाकली वाले एग्जांपल में यू कैन सी कि थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके आप मालूम कर सकते थे। क्या आपने मालूम किया? नहीं, तो फिर गलती आपकी है, आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं कर सकते। आई होप इट इज क्लियर। जबकि फ्रॉड में हम पढ़ेंगे, फ्रॉड में ये लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से मालूम भी कर सकता था, फिर भी इस पर्सन का इंटेंशन टू डिसीव था, धोखा देने का इंटेंशन था, इसलिए वहां पे वो फ्रॉड रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। देखो लिखा हुआ मेरे नोट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन देख लो। अपना मिस रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, अपन सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन देख रहे हैं। प्लस याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको वेरी, कहा गया भाई, आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर सकते हो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कहा गया मेरे पे? ओके, तो हैंग हो गया लगता है। चलो ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिक कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट, इंटेंशन टू डिसीव। आप खुद ही बोल दोगे, हाँ, फ्रॉड में सर इंटेंशन टू डिसीव है कि नहीं है? है सर। और मिस रिप्रेजेंटेशन में देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, बिलीफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी। मतलब जो पर्सन बोल रहा है, क्या उसको खुद को लगता था कि वो सही है या नहीं? हमें दिख चुके हैं फ्रॉड में इवन पर्सन बिलीव इट टू बी अनट्रू। हाँ, डजंट बिलीव लिखा है, पर्सन बिलीव इट टू बी अनट्रू, उसको खुद को पता था कि वो जो बोल रहा है वो अनट्रू है। बट मिस रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, ही बिलीव इट टू बी ट्रू, उसे लगता था कि वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो
सही है। ठीक है क्लास, बहुत सिंपल, बच्चे से मुझे डाउट पूछते हैं, अरे बाबा फ्रॉड में आपको पता है कि गलत है, तो यू बिलीव इट टू बी अनट्रू। वेयरएज मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको लगता था कि वो सही है, इवन यू बिलीव इट टू बी ट्रू। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, क्लेम ऑफ डैमेजेस। हमने देखा कि फ्रॉड में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। ओके क्लास, नेक्स्ट, वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो लिखा हुआ है, contract is voidable even where party has means of discovering truth with ordinary diligence। आपको पहले ही बोल चुका हूं, फ्रॉड में आपने इंटेंशनली झूठ बोला है तो भले ही सामने वाली पार्टी, ठीक है, को डिस्कवर करने का ऑप्शन अवेलेबल था कि जिंगाबाई टाकली प्राइम लोकेशन है या नहीं, फ्रॉड में तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता अगर वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करके ये मालूम कर सकता था। ओके, तो चार्ट कैसा बनेगा, मैं रिपीट करता हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, इट मींस एंड इंक्लूड्स कितने पॉइंट क्लास, 3, अनवांटेड असर्शन, आपने बोल तो दिया पर आपको खुद को पता नहीं था। नंबर 2, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बट यहां फर्क क्या है, इंटेंशन टू डिसीव नहीं था। एंड नंबर 3, इनोसेंट मिस्टेक। सर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल है, यहाँ भी अवॉइड करने पर एसेशन ऑफ बेनिफिट अलाउ है, बट यहाँ डैमेजेस क्लेम करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ भी मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, बट यहाँ इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, एंड यहाँ पर्सन मेकिंग इट इवन बिलीव इट टू बी ट्रू। ओके, चौथा पॉइंट कि अगर ऑर्डिनरी डिलीजेंस से मालूम कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप कॉन्टैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। आई होप इट्स क्लियर। तो आज के लेक्चर में क्लास हमने क्या कंप्लीट किया, मिस रिप्रेजेंटेशन, और देखा जाए तो अपने 5 चीजें, चारों चीजें कंप्लीट हो चुकी है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप इट इज क्लियर। एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, मिस्टेक, वो मैं कल कंप्लीट करूंगा। कल आई गेस थर्सडे है। आपको बता दूं हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ये मेरा रूल है, जब भी हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, मैं टेस्ट लेता हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, फ्राइडे को आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट, ठीक है, ऑन 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पढ़ना शुरू करो आज से। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो सर दिस वाज ऑल अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा लेक्चर छोटा है, बट मैं नया कंसेप्ट नए लेक्चर में ही शुरू करूंगा। ओके, ठीक है, पढ़ाई करो, कोई भी डाउट है मुझे पूछो, मैं अवेलेबल हूं, बट हमको कोशिश करना है कि हमको टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।